डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एंड स्टार्ट। सबसे ज़्यादा प्यार का कार्य सोशल मीडिया कर रहा है। कई बार लोग पैसे के अभाव में अपनी कला का प्रदर्शन बड़े स्तर पर नहीं कर पाते थे, लेकिन सोशल मीडिया से बढ़िया मंच क्या होगा जिसके जरिए वे रातों रात लोकप्रिय हो गए। तकनीकी विकास जहां हमें इतना कुछ दे रहा है, वहीं बहुत कुछ छीन भी रहा है। यह हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार इससे लाभ ज़्यादा और हानि कम उठाएंगे। जहां सोशल मीडिया लोगों को गरीब लाता है, वहीं इसके बहाने लोगों ने एक दूसरे से मिलना भी छोड़ दिया। जहां लोग कम से कम 6 महीने में एक दूसरे से मिल लेते थे, वहीं यह अवधि और बढ़ गई और लोग सोशल मीडिया पर ही मेल मुलाकात कर लेते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए देश में अशांति व दोष फैलाने का निंदनीय काम भी करते हैं। किसी भी छोटी सी खबर के धर्म और जाति से जोड़कर और नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे वह आग की तरह फैल जाती है। देश में कई ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें डाल देते हैं कि वह देश या विश्व का मुद्दा बन जाती हैं। कई बार नकली अकाउंट बनाकर तो कई बार अपनी पहचान बदलकर लोग अपहरण, हत्या जैसी साजिशों के लिए भी सोशल मीडिया
का प्रयोग करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के प्रति हमारा सम्मान पूर्णतया है। वास्तव में इस देश के प्रत्येक निवासी को न्यायपालिका के प्रति सर्वोच्च आदर भाव रखना चाहिए। न्यायालयों के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या संविधान में की गई है। यहाँ तक कि शासन के तीनों ही भाग, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, संविधान को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन महोदय, संविधान ने ही हमें कतिपय निर्देशक सिद्धांत भी दिए हैं। उन्हें कार्य रूप देते हुए निर्वाचन संबंधी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। भूमि सुधार आदि विषयों से संबद्ध हमारे अनेक विधायकों को प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा है और उज्जैन में मैंने इसी बात की चर्चा केवल एक छोटे से वाक्य में की थी। लेकिन जब कभी हमारे किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है, तब हमने संविधान की सीमा में रहते हुए सुधार के उपाय किए हैं। क्योंकि प्रत्येक सजीव संविधान में यह क्षमता निहित होती है कि वह बदलती हुई ज़रूरतों और इतिहास की नई ताकतों का समुचित प्रत्युत्तर देता रहे। अध्यक्ष महोदय, भारतीय किसान का मुख्य धंधा कृषि है। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। इसीलिए भारतीय किसान कृषि के दुख दर्द और अभाव को
सहता है एंड स्टॉप